जो कंपनी है वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। वहाँ पे जो विस्थापित की व्यवस्थाएं होती हैं, यहाँ पे 2-4 बार आए हम लोग यहाँ ऑफिस में, कलेक्टर साहब और कोई मिल के मीटिंग लिए, एक निश्चित टाइम दिए, डेट दिए, उस निश्चित टाइम के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। और हम लोगों का जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है, काम कंपनी की सारे के सारे चल रही है। हम लोग जो विस्थापितों के काम है वो 1-2 दिन 3 दिन करके उस काम को बस स्थगित कर दिया जा रहा है। क्लियर काम नहीं किया जा रहा है, बस दिखावा के लिए किया जा रहा है वहाँ पे काम किया जा रहा है, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कुछ काम किया जा रहा है। अधिकारियों का चक्कर आप लोग कब से लगा रहे हैं? अधिकारियों का चक्कर तो हम लोग बहुत दिन से लगा रहे हैं, ऐसा लगभग समझिए 12 साल से ही लगा रहे हैं। और जो अभी इस समय में है लगभग जून जुलाई अगस्त से हम लोग धरना रखे थे। धरना के बाद जैसे ही हुआ तो हम लोग बराबर अधिकारियों के पीछे दौड़ रहे हैं और एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। धरने में प्रशासन आप पर दबाव बना रही थी और आपसे बोल भी रही थी कि आपका काम प्रशासन कराएगी। जी। कोई मदद अभी तक मिली है? प्रशासन हमारी लिखित में भी दे चुकी है, लिखित दे करके भी उस लिखित समय पे कोई काम नहीं कर रही है। अभी तक हम लोग जो लिखित दिया गया टाइम, उस टाइम को भी दिया गया, उसमें एक बार नहीं 2 बार 3 बार हम लोग समय दिए प्रशासन को, लेकिन प्रशासन आज तक एक भी काम को पूरा नहीं किया। आज जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया उसमें कौन कौन से मांगे? उसमें हमारी मांगे हैं, जो कि मेन मांग तो नौकरी के लिए ही है, फिर उसके लिए विस्थापितों की ये मांगे हैं। जैसे हमारी फर्स्ट में विस्थापित परिवार को एक स्थायी नौकरी और 5 मार्च 2021 से जोड़कर बेरोजगारी भत्ता आज तक का नहीं दिया गया, जो कि हम लोग इसमें लिखे हैं वो मिलना चाहिए। और वो लोग देने के लिए बोले भी थे और डेट भी दिए, निश्चित डेट भी दिए थे वो लोग। छूटे जनवरी 5 मार्च 2021 जनवरी से उसको लागू करना जी। छूटे हुए विस्थापित कार्ड ये झलरी बस में चेक हुआ, झलरी डोंगरी में, लेकिन आज तक इसका रिसीविंग उधर से नहीं आया है कि क्या सिलेक्ट हुआ है क्या रिजेक्ट हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं। परिसंपत्तियों का मुआवजा जियो का त्यों जैसे का तैसे ही पड़ा रहा, इसमें कोई अभी आगे तक नहीं। कंपनी के जो अधिकारी हैं वो आपसे क्या कहते हैं? बस वही लिखित में बोलेंगे या मौखिक बोल देंगे, बस हो गया। ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार साकेत है, जल्दी से हूँ। किस लिए यहाँ आया, क्या मामला? हम यहाँ आए हैं APMDC से, हम लोग विस्थापित हो रहे हैं, जो कि 12 साल से मामला लटका हुआ है। आज तक मुआवजा और विस्थापितों की समस्या, पुनर्वास कॉलोनी का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। कंपनी का कार्य वहाँ पे खोदाई का कार्य, माइंस का काम लगातार चल रहा है। उसमें अब बोलते हैं कि हम वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं लोगों को, जबकि विस्थापित कॉलोनी में जबकि वहाँ जाके देखें ना लाइट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न नाली की व्यवस्था, भी किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं, स्कूल की, किरणा क्षेत्र, मेडिसिन की किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। फिर भी वहाँ पे बोलते हैं आप लोग जाओ वहाँ पे। पिछली बार बैठक हुआ था तो बोले थे कि हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। वो लोग बोले कि वो लोग निश्चित डेट दिए थे सभी बिंदुओं पे, 3 महीना के अंदर बोले थे सभी वहाँ सुविधाएं अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि आज तक एक सुविधा को अवेलेबल नहीं कराया गया। कोई लोग वहाँ पे घर बना रहे हैं, मकान बना रहे थे, उनको बिजली विभाग का ये भी आया था, क्या बोलते हैं उसको, रसीद आया था, उन लोगों को नोटिस आई थी 10,000, 5,000, 2,000। और क्या क्या समस्या है? नौकरी वोकरी मिल रही है उधर? नौकरी के लिए भी बोला गया था, ये भी बिंदु बार बात की गई थी, जो बोले कि हम 1 महीने के अंदर 35 लोगों को नौकरी देंगे, वो भी 32 लोगों को मिली, वो भी सही तरीके से नहीं मिली। अस्थायी नौकरी की बात की गई थी, जो कि अस्थायी नौकरी नहीं मिली। इसके लिए वो बोलते थे गाँव बाई गाँव का मुआवजा के लिए बात किए थे, विस्थापित सुविधा के लिए, सब वो विस्थापित कार्ड के लिए। तो विस्थापित कार्ड का जो जहाँ था वहीं पर पड़ा हुआ है, अब कोई समाधान नहीं हुआ। लगा था फिर भी समाधान नहीं हुआ। कहाँ पे सिविल लगा है? वो नाम के लिए सिविल लगता है। मुआवजे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? अभी नहीं हुई है, न मुआवजे की प्रक्रिया पूरी हुई, न बोल रहा है पूरा हो गया। अरे कहाँ हुआ भाई, हम लोग तो वहीं पे हैं, हमारा 1 रुपये खुद का मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। ये लोग लगातार खोदाई करते। काम कितना अभी हो चुका है? कंपनी का कार्य कोयला निकल चुका है, खोदाई चल रहा है, लगातार खोदाई चल रही है, कोयला निकल चुका है। अच्छा। विस्थापितों ने इस विषय पर विरोध भी किया था। हम लोग लगातार विरोध पे विरोध, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार यहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं। इसके मामले में हम लोगों को कोई ठोस कदम कोई उठा के हम लोगों को मतलब निराकरण नहीं कर रहा है। क्या नाम है? राजेश कुमार साहब। कई वर्षों से चक्कर काट रहे हैं, APMDC का मामला हो चाहे अडानी का मामला हो, विस्थापन हो रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कुछ हो रहा है। विस्थापन नहीं हो रहा है, हड़पन हो रहा है। यहाँ की ज़मीनों को दबा करके पुलिस और प्रशासन के बल पर हड़पा जा रहा है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आप झलरी में देख लीजिए और या मझौली में या जहाँ पे APMDC अडानी ले रही है, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ के विधायक शुरू में ही फॉर्च्यूनर पाए और संतुष्ट हो गए।
सांसद महोदया डांस कर रही हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है डांस करने से। तो कहने का मतलब ये है कि इनको तो कोई लेना देना नहीं है। जब जनप्रतिनिधि कमज़ोर होता है तो कंपनियां, प्रशासन और पुलिस के दम पर हड़पन होता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा अतुल जी ये जान के कि वहाँ पे पुलिस ये बोलती है, सीधे धमकी देती है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, अगर खड़े हो गए तो हम मुकदमा कायम कर देंगे। और कई लोगों पर कायम हो गया है, आप पूछ सकते हैं इन लोगों से, कई लोगों पर मुकदमा कायम हो गया है। हम जा करके उनसे जब बोले कि ये जो अडानी वालों ने और प्रशासन ने मिल करके वहाँ के लोगों का धोखे से ज़मीन हड़पने का काम किया है, धोखे से दस्तखत करवाए, ये इससे क्राइम, यह अपराध है, तो इसके ऊपर मुकदमा कायम करो प्रशासन और प्रबंधन पर। तो वहाँ की पुलिस हाथ खड़ी कर ली, बोली हम ये नहीं कर सकते। केवल जनता पर धौंस दिखाने के लिए ये पुलिस है और टोटल तरीके से विस्थापन नहीं हो रहा है, हड़पन हो रहा है। और जब से ये शिवराज सिंह सरकार यहाँ आई है 17 सालों से सिंगरौली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। सिंगापुर बनाते बनाते नंगापुर बना दिया। अब तो मुझे लगता है शिवराज सिंह ये सोचते हैं कि सिंगरौली जो है तो सिंगरौली में नहीं है, वो सिंगापुर में शिफ्ट हो गई है, तो कोई खाली नहीं। अधिकारी है जो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बार बार आ जा रहे हैं, लगातार उन्हीं को एक जिम्मेदारी मिल रही है, इसके वजह से कहीं आप देखिए, मैं इसके लिए जो है लगातार प्रयास किया हूँ। मैंने RTI भी लगाया, कई लोगों का सर्विस बुक निकलवाया हूँ। और हमको ये जब मैंने RTI निकलवाया उन्हीं अधिकारियों का जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो हमको ये लिख करके दे दिया गया कि धारा 11(1) कोई नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है, उसके तहत अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी कि वो कितना पैसा खाए हैं, कितना भ्रष्टाचार है, इसकी जानकारी देने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। और सर्विस बुक देने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो हालांकि मैं उसको आगे अपील किया हूँ, लेकिन ये तरीका है यहाँ और इसका मैं लगातार विरोध कर रहा हूँ। और एक बात और बता दूँ कि 15 तारीख के बाद इन जितने लोग हैं इनकी पूरी लिस्ट हमने निकलवाई है। पुलिस विभाग के पूरी RTI से हमको जानकारी मिल गई है और यहाँ का मैं निकलवा रहा हूँ। 15 तारीख के बाद मैं आमरण अनशन बैठ रहा हूँ भोपाल में, मुख्यालय स्तर में मैं बैठूंगा। यहाँ तो चूंकि यहाँ बैठने से कोई मतलब है नहीं, वहाँ मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस PCC में करूँगा। हमारे जो बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी से बात हुई है, उन्होंने हम पूरा सहयोग करने के लिए बोला है और वहाँ आमरण अनशन बैठूंगा। तो ये प्रक्रिया लड़ाई रहेगी और आप जैसे जाबाज पत्रकारों का अगर साथ मिलेगा तो ये अभियान पूरी तरीके से सफल होगा और आप देखते रहिए आगे आने वाले समय में जनता को न्याय जरूर मिलेगा। सिंगरौली में विस्थापितों ने एक उस संबंधित कंपनी के एक अधिकारी पर आरोप लगाया है कि इनको द्वारा धांधली की जा रही है, इस पर क्या कहें? एक अधिकारी पर विस्थापनों ने एक अधिकारी पर आरोप लगाया। हम तो ये कहते हैं कौन सा ऐसा अधिकारी है जिसने धांधली नहीं किया है। पटवारी RI से लेकर के और पुलिस विभाग के सिपाही से लेकर के SP तक धांधली कर रहा है। यहाँ पे RI से लेकर पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक धांधली कर रहा है। मैं तो खुलेआम चुनौती बोल रहा हूँ, खुलेआम डंके के चोट पे कह रहा हूँ, सारे के सारे लोग धांधली कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूरा नेता और विधायक धांधली कर रहे हैं। धांधली को नहीं तो पूरा धांधली का काम ही है। केवल मर तो जनता रही है और जनता ही पिस रही है। अब 12 साल 15 सालों से पिस रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी 17 सालों से, आप चाहे ये पिरवाह का देख लीजिए, आज 17, 18, 2009-10 से वो विस्थापित कर रहे हैं, आज तक विस्थापित नहीं हो पाए। ठीक है, आप इसी APMDC की बात कर लीजिए, 2 कंपनियां चली गई, आज तक विस्थापित नहीं कर पाए। हम कहते हैं इतने सालों से जो इनका नुकसान हुआ हो कौन देगा? अब किस धारा के तहत, भारतीय कानून के किस धारा, किस किताब में लिखा हुआ, किस कानून के किताब में लिखा हुआ है? ये लोग जहां कंपनी कोई आने की बारी होती है तो उसमें प्रतिबंध लगा देते हैं कि वो बेच नहीं सकता, वो अपना जो है तो कोई संपत्ति उसमें क्रिएट नहीं कर सकता। ये कौन, किस कानून में है? कोई कानून में नहीं है। ये तो पूरी भरेशाही चल रही है, पूरा धांधली ही चल रही है। पूरा कुल मिलाकर के मैं तो ये कहता हूँ शिवराज सिंह से, आप लोगों के माध्यम से शिवराज सिंह जी से मांग करता हूँ कि आप एक साथ ही ना पूरी कंपनियों को बुला करके सिंगरौली की ही बोली क्यों नहीं लगा देते, बट की बिल्कुल पट्टा लिखा दो उन लोगों कंपनियों को, हम लोगों की भी मुक्ति मिले। हम लोग क्यों अधिकारियों और कर्मचारियों को चक्कर लगाते लगाते अपने जूते घिसे? बताइए, एक ही बार में कर दो जो करना हो।